नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। देश भर में मानसून अब आफत बन चुका है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि हालात किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश में मानसून का मौसम अपनी पूरी रफ्तार पर है, लेकिन इस साल की बारिश ने एक नया संकट पैदा कर दिया है। कभी कभी बारिश जहां पर खुशियों का संदेश लाती है, तो वहीं इस बार इसका कहर किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है। कई राज्यों में बेमौसम बारिश और अत्यधिक बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कों से लेकर घरों तक में जलभराव है। हर जगह पानी का तांडव नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ ने सैकड़ों गांवों और शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई स्थानों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। वहीं बारिश के कारण हुई भूस्खलन और सड़क हादसों ने भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राहत कार्यों में लगे अधिकारी और स्वयंसेवी संगठन इस विकट स्थिति में लोगों की मदद के लिए दिन रात प्रयासरत हैं, लेकिन तबाही की व्यापकता को देखते हुए स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के कारण दरहाली और सकटो नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं राजौरी की पंचायत बथुनी के वार्ड नंबर 1 में हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। बारिश के कारण एक मकान से सटा पशु शेड भरभरा कर ढह गया, जिसमें बंधे कई मवेशियों ने दबकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से पशु शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे अंदर बंधे मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में मदद की। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल सहायता की अपील की। उनका कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में भयंकर तबाही मचाई है। राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भारी जान माल के नुकसान की खबरें सामने आई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। जानकारी के मुताबिक मंडी जिले के थुनाग, कारसोग, जोगिंद्रनगर और गौहर इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। थुनाग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कारसोग में 1 और गौहर में 7 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा जोगिंद्रनगर के सियाज में 2 शवों को बरामद किया गया है। साथ ही थुनाग, कारसोग और गौहर के 29 लोग लापता हैं। इसके अलावा इस आपदा के कारण मंडी जिले में 148 मकान, 104 गौशालाएं और 162 मवेशियों की हानि हुई है। साथ ही 14 पुल को भी आपदा में नुकसान पहुंचा है। 154 लोगों को बचाया गया। मंडी प्रशासन ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए कई राहत शिविर भी बनाए हैं, जिनमें 357 लोगों ने आश्रय लिया। वहीं प्रशासन ने लोगों से जरूरी न होने पर यात्रा से बचने और आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बचाव कार्यों में तेजी लाने और लापता लोगों का पता लगाने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम अब थुनाग पहुंच चुकी है। लंबा रास्ता कवर करने के बाद, काफी डेंजर रास्ते थे जहां पर लग रहा था कि कभी भी ये ढह सकते हैं। उन रास्तों को कवर करने के बाद हम यहां पहुंच चुके हैं। थुनाग ये खंड रिवर है जो कि पूरी तरीके से आपको बताएं मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों के, मतलब सोचिए एक एक मंजिला के बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर जो है वो इसी मलबे के साथ चलते चले आए। 10 रात के करीब 11 बजे पूरा का पूरा ये जगह जो है वो खंडहर में एक तरह से तब्दील हो गई। जहां पर ये नदी बह रही है, इसके करीब 12 फुट के ऊपर तक नदी बह रही थी। आपको दिखा रहे हैं जो ये लकड़ी के ढेर लगे हुए हैं, उसके ऊपर जो आप निशान देख रहे हैं वो आप देखिए, वो निशान जो आप देख रहे हैं मिट्टी का, वहां तक ये नदी जो थी बह रही थी। और उस समय सोचिए पत्थर, नदी, मलबा सब कुछ था एक साथ में। ऐसे में लोगों ने अपनी यहाँ पर जान बचाई। लोगों को थोड़ा बहुत पता चला कि क्लाउड बस्ट हुआ है, सारा मलबा बढ़ रहा है। लोगों ने अपनी जीवन को बचाने के लिए घर बार सब कुछ छोड़ दिया और सीधे यहाँ से निकल गए। चारों तरफ पहले मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा, देखिए आप चारों तरफ का। चारों तरफ आप देखिए किस तरह से ये इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। यहाँ पे ये घर देखिए, ये घर झूलने लगा है। 3 मंजिला घर है ये, और 3 मंजिला मकान जो है, 4 मंजिला मकान जो है पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। और यहाँ बेसमेंट तक ये मकान बना हुआ था। बिल्कुल नदी के किनारे ये मकान था। नदी यहाँ से 8 फीट नीचे बह रही थी।
वहीं हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मंडी जिले के सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्रों के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनके दुखों को साझा किया। उन्होंने कहा, आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रदेश सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार का उद्देश्य केवल राहत देना नहीं, बल्कि प्रभावितों को फिर सामान्य जीवन की ओर लौटने में हर संभव सहायता देना है। उप मुख्यमंत्री ने बंडो बाखली मार्ग पर भारी भूस्खलन से हुई क्षति का भी निरीक्षण किया। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। समय ग्राउंड जीरो पर थुनाग में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कंगना रनौत जी भी पहुंची हुई हैं, जयराम ठाकुर जी भी हैं। मैम, किस तरह की कंडीशन है यहाँ पे, क्या क्या चीजें देखी? देखिए, आप जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग पूरी तरीके से जो है पूरा गांव ध्वस्त हो चुका है। सब मलबा जो है लोगों के घरों में पहुंच गया है। सारे जो है कपड़े देखिए आप बह रहे हैं, लोगों के सामान किचन के, घरों के, तो काफ़ी दुखद स्थिति है। लोग भी बह गए हैं, पशु दब चुके हैं, अंदर ही अंदर ज़मीन में पशु दब गए हैं। पशु भी हिमाचल प्रदेश में एक घर का हिस्सा ही होते हैं। लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ग्रस्त हैं। आपने कहा कि जो राहत मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रही है, जो इन लोगों को पैकेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, पूरी गृहस्थी खत्म हो चुकी है। हाँ, तो यहाँ पे जो भी काम कर रहे केंद्र सरकार ने ही, देखिए अब आर्मी लगी हुई है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी, तो आर्मी के सारे काम है। हम लोगों की जो पार्टी है उसके ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग, जहाँ जहाँ स्थिति खराब है उसके अपने अपने चेयरमैन हैं, अपने अपने सब लीडर्स ने वो जगहें ली हुई हैं। हम लोग वहाँ पे कंबल से लेकर राशन सब बांट रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो ऊपर ही घूम के फोटो खिंचा के, हेलीपैड पे ही फोटो खिंचा के वो चले गए वहां से। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मंडी और चंबा जिले से भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं, जहां मंडी जिले के पधर उप मंडल की चौहार घाटी में बादल फटने से तबाही मची। वहीं चंबा जिले के चुरा विधानसभा क्षेत्र के चंजू में भी बादल फटने से नुकसान हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए, इस समय पहुंचा है थुनाग में। थुनाग में क्या हालात हैं? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है सुराज के इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है और ये थुनाग का इलाका है जहां पर काफी ज्यादा मलबा आप देख सकते हैं। दुकानें, मकान सब कुछ खत्म हो चुका है, जगह ले ली है बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थरों ने। और जो आप देखिए ये गोयल बूट हाउस है, ये खत्म हो चुका है। नरेंद्र कुमार एंड सन्स थुनाग, ये देखिए ये दुकान खत्म हो चुकी है। ऐसे सैकड़ों दुकानें, मकान, पशुपालन का जो यहाँ पर काम करते थे लोग, वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। तो ये पूरा इलाका थुनाग का सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है। तस्वीरें हमने आपको कुकराह की दिखाई, वहां का भी मंजर हमने आपको दिखाया। तमाम जगहों पर न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर करने के लिए रिपोर्ट पहुंचा, लेकिन रात के करीब 11 बजे इस तरह का दर्दनाक हादसा होता है जब बादल फटता है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कुल मिला के 17 बार बादल फटे हैं जो टोटल है, और कुल मिलाकर 15 बार बादल यहाँ इस जगह पे फटे हैं। रात के करीब 11 बजे इस तरह की त्रासदी, जब इंसान घर के अंदर मौजूद था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन और स्थानीय पुलिस अलर्ट पर है। नासिक के सहायक पुलिस निरीक्षक सतीश शिरसाट ने बताया कि लगातार बारिश के कारण गोदावरी नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। सुरक्षा को देखते हुए आसपास की दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि कोई अनहोनी न हो। स्थानीय लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। जानकारों के मुताबिक बारिश अगर इसी तरह से जारी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। गोदावरी का पानी कई इलाकों में घुस चुका है, जिससे यातायात और जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के उमरिया की जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश का दौर जारी है। रविवार तक लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज बारिश से संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम में पानी की आवक बढ़ने से शनिवार रात 9 बजे से 2 गेट खोले गए थे। रविवार को भी डैम का एक गेट 1 मीटर तक खुला है। जैसे ही गेट खोलने की सूचना फैली, आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग बांध का नजारा देखने पहुंच गए। जोहिला नदी में बढ़ते जल प्रवाह का दृश्य मनोहरी तो है ही, लेकिन प्रशासन ने लोगों को बांध क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन द्वारा जल स्राव की गति और स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। आपात स्थिति से निपटने के लिए बांध क्षेत्र में कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बांध के आसपास बैरिकेड्स लगाए हैं और पुलिस बल की भी तैनाती की गई।
रायबरेली में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को लेकर गंगा किनारे रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। रायबरेली की डीएम हर्षिता माथुर ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया। गंगा नदी में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर संबंधित अधिकारियों को घाटों पर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घाटों और मंदिरों के पास फैली गंदगी को देखकर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बढ़ते जल स्तर की निगरानी भी की जाती है और उसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित है और वर्तमान में जितने भी धार्मिक स्थल है, जो घाट हैं, वहाँ पर विशेष रूप से निगरानी की जा रही है और जल बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है उसको उसी के अनुसार कराया जाएगा। रायबरेली में भी गंगा नदी की धारा में तेज बहाव शुरू हो गया है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही, जिसके चलते गंगा में बाढ़ आ गई है और काफ़ी तेज़ी से जल स्तर बढ़ रहा है। हम कैमरामैन को चाहेंगे कि यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से तेज बहाव हो रहा है। इस समय रेत जो दिखाई दे रहा था बीच में, वो लगभग पूरी तरीके से डूब गया है और तेज़ी से पिछले 3 दिनों से गंगा नदी का जलस्तर बराबर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क भी कर दिया है। और अभी जिला अधिकारी हर्षिता माथुर, जो कि रायबरेली की जिला अधिकारी है, वो और रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने खुद यहीं पर आकर माता संकटा धाम है, गेगासो गंगा घाट है, यहाँ पर निरीक्षण किया और उनको ये गंदगी दिखाई दी, जिससे वो भड़की और उन्होंने कहा कि मंदिरों पर साफ सफाई की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर ये गंदगी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है और जल्द से जल्द सफाई के लिए उन्होंने कहा है। उत्तराखंड समेत पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते गंगा में जल प्रवाह तेज हो गया है, जिससे कानपुर में भी गंगा के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। हालात को देखते हुए गंगा किनारे बसे निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और संभावित बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तेजी से बढ़ते जलस्तर के चलते बोटिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है और बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस और जल पुलिस की टीमें भी गंगा किनारे तैनात कर दी गई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगा है। मैदानी क्षेत्रों में स्थित नदियां उफान पर हैं। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कानपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही वजह है गंगा किनारे रहने वाले तमाम लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। दरअसल संभावित बाढ़ का खतरा क्षेत्र में मंडराने लगा है, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।